माधव यहु जन्म तुम्हारे लेखे, कही रविदास आस लग जीवो, तो चिर भय दर्शन देखे। नमो नमो गुरुदेव जी, गुरु लाए विटानी आसे, डोलन से प्रभु राखियो, सतगुरु श्री हरिदास। आदरणीय गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, गुरु गद्दी पर विराजमान प्रातस्मरण जगत गुरु सदगुरुदास जी महाराज, आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे साध्वी रेखा जी महाराज और अनेक वेशभूषा में बैठे संत महापुरुष, आप जिनकी जिह्वा से अपने आप को अपने इष्ट अपने सदगुरु के श्री चरणों में जोड़े बैठे हैं। आज इस नगर खेड़े के प्रबल संस्कार हैं, जो कि इस नगर खेड़े में महान महापुरुषों का आगमन हुआ, क्योंकि वो धरती धन्य है, वो नगर धन्य है, उस नगर में रहने वाले गुरु प्रेमी धन्य हैं, जिस नगर के अंदर जो है महान महापुरुषों का समागम या महान महापुरुषों का सत्संग होता है। प्रेमियों, हर किसी को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, हर किसी को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिसके प्रबल संस्कार होते हैं उन्हीं को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज लक्ष्मी देवी जी का कोई ना कोई कर्म होगा, लक्ष्मी देवी का भी कोई ना कोई कर्म होगा। आज जिसकी संध्या वेला से अभी कुछ ही समय में अमृत वेला होने के लिए जा रहा है, उनकी याद में उनकी सुपुत्री साध्वी रेखा जी ने उनके ब्रह्मलीन होने पर इस गांव इस नगर खेड़े में महान महापुरुषों को बुलाया। नहीं तो इस नगर खेड़े में इस नगर खेड़े में और भी महापुरुष होंगे, और भी समागम लगते होंगे, लेकिन इस गांव से एक रूह, एक आत्माएं निकली। माँ लक्ष्मी देवी के भी प्रबल संस्कार हैं। वो आज जिस कुल जिस वर्ण के अंतर्गत होगी, वो भी हंस रही होगी कि मेरी सुपुत्री ने आज ये अपने जन्मस्थली पे ऐसा कार्य किया। क्यों? सतगुरु जी कह रहे हैं कि इनको 101 पीढ़ी तिरे है ले, जिस घर संत है फूल। जिस ग्राम के अंतर्गत, जिस घर में अगर एक संत भी हो जा और वो अपनी करनी पर सही उतर गया, तो प्रेमियों उसे आगे आने वाली भी सतमत याद करती है कि कहाँ के भाई, अरे भाई वहाँ के तो महाराज रेखा जी थे, कहाँ के भाई ये महाराज जी, वहाँ के भाई वहाँ के तो वो। और भी नाम, आपका और मेरा नाम, संगत का नाम सिर्फ जो है 3 पीढ़ी तक का चल सकता है। भाई किसका लड़का? ये भाई राम कुमार का लड़का। भाई तू किसका पोता? नुको जी राम कुमार का पोता। बाप का चला, बेटे का चला, पोते का चला, और चौथे नाम में सब कुछ भूल गया। लेकिन एक संत का ही नाम ऐसा है जो जन्मों जन्मों तक चलता है। सतगुरु रविदास महाराज 650 साल पहले हुए, उनका नाम आज भी अजर और अमर है।
सतगुरु कबीर 550 साल पहले हुए, 450 साल पहले नानक जी हुए, उनका नाम आज भी अजर हो रहा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने कर्म किया, करनी करके पार उतर के जिसका अमनता चंगा, और बहती तीर विदास गुरु के बीच कटोती गंगा। क्योंकि आज हम उन महापुरुषों के कर्मों को रो रहे हैं कि उन महापुरुषों ने ये कर्म किया। लेकिन हम सतगुरु को जानते हैं, मानते हैं। जितन भी आप मानना शुरू कर देंगे, उसी दिन जो है आपका जो है कर्म बन जाए। अब यहां भंडारा हो रहा है, आज मध्यम में जो है सत्संग की शुरुआत हो रही है सभी जगह है। लेकिन आपने सोचा कि रेखा देवी जी ने या इस गांव में जो भंडारा कर रहे हैं, कहाँ से मांग कर लाए? अगर हम इस भंडारे को यूं खाकर निकल गए तो इसका 7 जन्मों तक भी वो नहीं करने का खर्च। तो गुरुदास महाराज जी कह रहे हैं कि जिस घर का आप जो टूक खा रहे हैं और भी नहीं कुछ कर सकते, तो प्रेमी एक क्रम याद रखना, मेरी बात को याद रखना। जिस घर पर भी आप कोई भोजन कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए मौन होकर के एक गाना, हे गुरुदेव, आज इस परिवार से 2 टूक खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस परिवार में इनके भंडार भरिए, परिवार में सुख शांति रखिए। महाराज हर मर्ज बीमार से बचाइए, अपने चरणों के नाल जोड़िए। तो प्रेमियों, वो तुम्हारा अन्न जो है वहाँ का प्रसाद हो गया। अन्न क्या हुआ? प्रसाद। तो इसलिए जो दान देने वाले हैं, जब भी दान देंगे, महाराज जी क्या कहेंगे? भाई गुरु महाराज करें, हाँ भाई भंडारे में भाई इनके भंडार भरा, भाई तेरी नेक कमाई जो है वहाँ लगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो उस परमात्मा से अरदास कर रहे हैं। यही महाराज जी का सिर्फ कमाई करने का काम इन महापुरुषों का है। कमाई करने का काम इन महापुरुषों का है। और हमारा क्या कर्म है? सेवा करना, महापुरुषों के बताई मार्ग पर चलना। महाराज दया करिए, परिवार में सुख शांति रहे, बच्चे पढ़े लिखें, अच्छा कार्य करें। तो गुरु जी कहेंगे, भाई गुरु महाराज रजा करें। क्या कहेंगे? गुरु महाराज रजा करेंगे। तो प्रेमियों, रजा होगी कहाँ? वो नगरी तर जाएगी जहाँ चरण गुरादे पर ये, उस नगरी के प्रबल संस्कार हैं। आज रेखा देवी जी के प्रबल संस्कार हैं, साध्वी जी के, जो आज अपनी नगर खेड़े के अंतर्गत जो है इन्होंने अपनी जन्मस्थली पर ये सत्संग करा। एक बात मेरे याद आ गई छोटी सी। सन 2002 के अंदर परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज, रामानंद और निरंजन दास जी महाराज मुस्ताबाद पचांडे के अंतर्गत पहुँचे। भव्य संगमता करीब मेरे ख्याल तो कई हजारों की साथ संगत थी। महाराज जी आए। उस समय रेखा जी मेरे पास में आई, कहने लगी, महाराज जी, गांधार जी, बाबा जी थारा बड़ा सत्संग नाम सुना, मुस्ताबाद पचाने की बात कि महाराज जी हमें भी अपनी शरणागत ले लो। मैंने कहा, बेबे इस समय के अच्छे संत स्वामी लोत्तीराम जी महाराज, उस समय लोत्तीराम जी महाराज वहाँ आए थे, अपना तंगा ले गए। वे जहाँ को भी चले थे, बेचारे वर्ध अवस्था में थे, तंगे पर चले थे। सन 2002 की बात। तब इन्होंने हमारी बात को समझा। मैं कभी वर्ध अवस्था के संत हैं, आप उनकी शरणागत जाओ, उनसे दीक्षा लो और वे आपको कर्म करना बताओ। अब ये वहाँ महाराज जी की दरगाह में गई, माथा टेका, उनसे नाम की दीक्षा ली,
और आज उन महापुरुषों का नाम बहुत दूर तक का घूमा हुआ। वे उसकरणी के संत हैं। महाराज जति जी उसकरणी के संत हुए, जिन्होंने ट्रेन को भी रोक दिया। ट्रेन को रोक दिया उन महान संतों ने। बस जिनके पास में करनी है ना, और जिनके पास में कर्म है, जिसे कह दिया बाबा जी मुझे यो तकलीफ है, उनको जा बेबे गुरु महाराज दया करेंगे, यह काम कर ली। तो प्रेमियों, जिस पे सतगुरु हो जा दयाल रहे ना, कहें कि अब मैं आपको उस परम पिता परमात्मा श्री सतगुरुदेव की शरणागत लेकर चलता हूँ एक शब्द के माध्यम से। अरविंद में ढोलकिया। महाराज जी ने शब्द पढ़ा था, उस शब्द से अगला शब्द है सतगुरु कबीर जी ने अपनी वाणी के माध्यम से साथ संगत को समझाते हुए निहाल किया। घूंघट के पट खोल तो है पीवे मिले अनमोल। चल तू लगा ले। घूंघट के पट खोल तुझे पीवे मिले अनमोल। अंधार के पट खोल तुझे पीवे मिले अनमोल। हाँ पीवे मिले
घट घट में मेरा शाही रस पट खोलत है पिया ने कानों द्रव्य नकी ना